16 जुलाई 1945 तड़के का वक्त था। सूरज अभी आसमान में पूरी तरह नहीं उगा था, लेकिन अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कुछ वैज्ञानिक एक ऐसे पल का इंतजार कर रहे थे जो इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह 5:30 बजे एक भीषण धमाका हुआ। धरती कांप उठी, आसमान लाल हो गया और एक तेज रोशनी के साथ आग का विशाल गोला आसमान की ओर उठने लगा, जैसे खुद सूरज धरती को छूने चला आया हो। धुएं का एक बड़ा मशरूम जैसा बादल बन गया। यह था दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण, ट्रिनिटी टेस्ट। इस दृश्य को देखकर उस बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मन में गीता का एक श्लोक गूंज उठा। अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, संसार का संहारक। लेकिन यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था। 20 दिन बाद 6 और 9 अगस्त 1945 को यही विज्ञान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर ऐसा कहर बनकर टूटा कि इंसानियत थर्रा उठी। कुछ ही सेकंड में 1,50,000 से ज्यादा लोग भाप बनकर हवा में उड़ गए और अगले 2 महीनों में रेडिएशन से मरने वालों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई। बचे लोगों को कैंसर, विकलांगता और पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियां तोहफे में मिली। जिस EEMC2 फॉर्मूले से यह बम बना, उसी सिद्धांत के जन्मदाता आइंस्टीन जापान पर हुए हमले की खबर सुनकर पूरा दिन रोते रहे। और इतिहास ने पहली बार देखा कि जब विज्ञान से संवेदना निकल जाती है तो वह राक्षस बन जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 2 बम गिरे, उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 और फैट मैन में प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हुआ था। इन दोनों तत्वों की खासियत होती है न्यूक्लियर फिशन। मतलब ये कि जब इन परमाणुओं पर न्यूट्रॉन मारा जाता है तो ये फटते हैं और फटते ही जबरदस्त ऊर्जा के साथ नए न्यूट्रॉन निकालते हैं जो और परमाणुओं को तोड़ते हैं। ये एक अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन बन जाती है, जहां एक परमाणु से शुरू हुआ सिलसिला लाखों परमाणुओं को तोड़ देता है और ऊर्जा का ऐसा विस्फोट होता है जिससे धरती हिल जाती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने कभी जेंगा गेम खेला हो, जिसमें एक के ऊपर एक ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। जैसे जैसे ब्लॉक्स बढ़ते हैं, पूरा ढांचा अस्थिर होता जाता है। एक छोटा सा ब्लॉक भी उसे गिरा सकता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम भी ऐसे ही होते हैं। जब उन पर न्यूट्रॉन मारा जाता है तो वो तुरंत टूट जाते हैं और एक भयावह एनर्जी रिलीज करते हैं। एक यूरेनियम परमाणु फूटता है और उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर वो 3 और परमाणुओं को फोड़ते हैं, फिर 9, फिर 27 और कुछ ही सेकंड में लाखों परमाणु चेन में फटने लगते हैं। इसीलिए जब बम फटता है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज की ताकत एक छोटी सी जगह में समा गई। अब जानिए लिटिल बॉय बम कैसे काम करता था। इसका डिजाइन एक गन जैसा था, जिसमें 2 हिस्से थे, एक सब क्रिटिकल मास, दूसरा सुपर क्रिटिकल मास। दोनों को अलग रखा गया था ताकि समय से पहले रिएक्शन न हो जाए। बम को गिराते ही इसके पीछे लगे फिन्स ने इसे बैलेंस किया। बैटरी चालू हुई और जैसे ही यह जमीन से 1900 फीट ऊपर पहुंचा, ट्रिगर एक्टिवेट हो गया। एक स्पार्क ने बम के अंदर रखा पाउडर जलाया, फिर एक डिस्क जबरदस्त रफ्तार से यूरेनियम के क्रिटिकल मास से टकराई और उसी पल चैन रिएक्शन शुरू हो गई। बस 1 सेकंड और सब कुछ खत्म। 12,000 फीट लंबा आग का गोला बना जो 60,000 फीट तक ऊपर गया। तापमान था 65,000 डिग्री सेल्सियस, यानी सूरज की सतह जितना गर्म। हवा में लोग भाप बनकर उड़ गए, इमारतें पिघल गईं। 4 किलोमीटर का इलाका चंद सेकंड में राख बन गया। लेकिन सबसे खतरनाक था रेडिएशन, जो दिखता नहीं था लेकिन कई किलोमीटर तक मौत का जहर फैला रहा। उस एक बम में था सिर्फ 64 किलोग्राम यूरेनियम, लेकिन ताकत थी 15,000 टन TNT जितनी। आज अगर सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम इस्तेमाल करें तो वह 20,000 TNT जितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है, यानी 80 गुना ज्यादा घातक। आज के बम छोटे हैं, लेकिन पहले से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस बम के बनने के बाद जीवन भर पछताते रहे। उन्होंने दुनिया को चेताया कि इस राक्षसी ताकत को रोका जाए, लेकिन विज्ञान की आवाज को राजनीति ने कुचल दिया। आज दुनिया के पास 12,500 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बम है। हर देश इसे अपने पास रखे बैठा है, जैसे हाथ में पेट्रोल और दूसरे में माचिस। आज 80 साल हो गए, किसी देश ने इसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन डर तो हर दिन बना हुआ है।
तो सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या हमें न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देना चाहिए या फिर हम बस किस्मत के सहारे बचते जा रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।